which is added to the tension between the judiciary and executive immediately after the Supreme Court decision in 1973 in the Keshwanand Bharti cases. A vacancy across for the post of the Chief Justice of India. It had been practiced to appoint the senior-most judge of the Supreme Court as the Chief Justice. But in 1973, the government set aside the seniority of 3 judges and appointed Justice A.N. Roy as the Chief Justice of India. The appointment became political control wise because all the 3 judges who were superseded had given ruling against the stand of the government. Thus, the constitutional interpretation and the political ideologies were getting mixed up rapidly. People close to the prime ministers started taking of the need for judiciary and the bureaucracy committed to the vision of the executive and the legislative. The climax of the confrontations was, of course, the ruling of the High Court and declaring Indira Gandhi election invalid. Now, कि दो बातों में जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो तनाव बढ़ा था कि 1973 के अंदर केशवानंद भारती का जो इशू चला, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया उसके तुरंत बाद ही इंडिया के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो हायर जज थे का पद उस समय ही खाली हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यानी कि सीनियर जज को इंडिया का मुख्य जजमेंट बनाने की परिपाटी चली आ रही थी। लेकिन 1973 में गवर्नमेंट ने तीन और नए जो हायर जो जज थे इनकी अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया कि उन्होंने कहा कि यही सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। तो इन्होंने जो थे ये जब अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें नहीं बना करके जो 3 जज थे, जो सिस्टम यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हायर जज होगा या जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो ज़्यादा सीनियर होगा उसे ही बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा इस समय नहीं हुआ, उनको अनदेखा करा और हमारे A.N. रे को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। और इस डिसीजन को पॉलिटिकल रूप में एक इशू के रूप में माना गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिन तीनों जजों की सुपीरियंसी को या फिर उनकी सीनियरिटी को भी अनदेखा करने का ये मामला था, उन्होंने गवर्नमेंट के इस कदम के विरोध में फैसला दिया। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बड़ी तेज़ी से जो क्रिटिसाइज़ हुआ और लोगों ने जो घालमेल करा हुआ था, जो लोग प्रेसिडेंट के नज़दीक थे वे ऐसी ही प्रतिद्वंद और कॉम्पिटिटिव जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत के नाम बारे में बातें करने लगे, जो कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और की सोच के अनुकूल आचरण कर रहे थे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में का जब चरम बिंदु आया, ये लास्ट पॉइंट आया, तो उस समय हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को लेकर के भी उसे अवैध घोषित कर दिया कि इंदिरा गांधी जो है जो डिक्लेयर होकर के आई है तो उसको भी इनवैलिड कर दिया।